संभल में मस्जिद सर्वे को लेकर हुई हिंसा पर सियासत लगातार जारी है। सभी दल संभल हिंसा पर अपने अपने हिसाब से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगातार इस पूरे मसले पर एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। विपक्ष के कई नेता संभल जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उनको संभल जाने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन इस बीच संभल हिंसा पर योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से यह बड़ा बयान दिया, जिस पर अब एक नई सियासत शुरू हो गई है। आखिर ऐसा क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने और इशारों इशारों में किस पर निशाना साधा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, गुरुवार को अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने संभल में उपद्रवियों से हमदर्दी जताने वालों पर बड़ा प्रहार किया। सीएम योगी अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे और वहीं उन्होंने कहा कि संभल, अयोध्या और बांग्लादेश में हिंसा करने वालों का डीएनए एक ही है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि याद कीजिए 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और उनका डीएनए एक ही है। अगर कोई इस पर विश्वास करता है बांग्लादेश में हो रहा है, तो वही तत्व यहां भी आपको सौंपने के इंतजार में है। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है और इस बारे में बात करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विदेश में संपत्ति है। यहां कोई संकट आएगा तो वो भाग जाएंगे और दूसरों को यहां मरने के लिए छोड़ देंगे। सुनिए पूरी बात योगी आदित्यनाथ ने क्या कही। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। अब सवाल यह है कि योगी के इस डीएनए वाले वार से किसे परेशानी हो रही है और किस पर विदेशी संपत्ति का जिक्र कर योगी निशाना साध रहे हैं। ये अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि संभल में हिंसा और उपद्रवियों पर गोली चलाने को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मारे गए युवकों को बेकसूर बताया है। सपा ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बहराइच हो या संभल, सपा हमेशा दंगाइयों और उपद्रवियों के साथ ही खड़ी दिखती है। और अब समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पलटवार किया है। मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि जिनका भेजा गड़बड़ हो गया है वही ऐसी बातें कर सकते हैं। जहां एक तरफ पक्ष विपक्ष में संभल हिंसा को लेकर जुबानी जंग चल रही है, वहीं सपा कांग्रेस में संभल हिंसा को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी लगी हुई है। राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिश पर भी रामगोपाल यादव ने पलटवार किया था कि संसद में मुद्दा उठाते नहीं है और संभल जा रहे हैं। सुनिए एक बार रामगोपाल यादव ने क्या कहा था। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो वहां किसी को जाने ही नहीं देगी, लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। संभल में हालात भले ही धीरे धीरे सामान्य हो रहे हो, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों संभल में हुई हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इसमें शामिल उपद्रवियों के साथ पूरी कठोरता से निपटें। सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवियों की पहचान के लिए उनके पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे। वहीं अब इस पर भी सपा महासचिव रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि संभल में सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए जाएं। अब देखिए, जिस तरीके से संभल मामले पर वाद विवाद हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उस पर सियासत इतनी जल्दी खत्म होती तो नजर नहीं आ रही। हालांकि भले ही संभल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन सियासत भी उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और उम्मीद यही है कि आगे आरोप प्रत्यारोप का ये दौर और लंबा चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।